सिम्टम्स का पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स के? देखिए, हेड एंड नेक कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे कई, जैसे मैंने बताया, सब साइट्स में जी। बटी हुई है। और जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजली साइट वाइज होते हैं। जैसे कि फिर अगेन हम ओरल कैविटी कैंसर्स की बात करें तो जैसे ज़बान पे अल्सर होना या गाल के अंदर अल्सर होना, एक घाव होना जो कि भर ना रहा हो, जी। घाव जो भरता ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। या जैसे लैरिंग्स में किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें आवाज़ में भरभराहट, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस जिसको कहते हैं, या निगलने में सोलोइंग डिफ़िकल्टी होने लगी हो, आदमी को लगे कि खाने में थोड़ा सा चिपक के जा रहा है, या मतलब पूरी तरीके से मैं घूट नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके के। या लेकिन ओवरऑल एक ही चीज़ सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि जैसे जो भी कोई गांठ हो, किसी भी तरीके की लंप या इस तरीके के सिम्टम्स, तो ये एक तरीके का इंडिकेशन देते हैं कि हमको तुरंत अपना जांच करानी है जी। तो इसलिए देखिए, फिर मैं बात करूंगा, जो लोग ओरल कैविटी को देखना इस बहुत आसान बात है, हर रोज हम लोग अपना ब्रश करते समय और ये सब करते समय देखते हैं। बट दुर्भाग्य ये है कि आज भी हम लोग अपने ओपीडी में और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज भी हम जो पेशेंट्स देखते हैं वो 60 से 70% लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। जो कि बड़ी दुखदाई चीज़ है देखना ओपीडी में, कि आज भी कितना अवेयरनेस प्रोग्राम होने लगे हैं, सब कुछ हो रहा है, टीवी पे इंटरव्यूज हो रहा है, आप लोग भी डिफरेंट टाइम पे ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, हम लोग भी जाते हैं बहुत सारी जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम करने। बट फैक्ट ये है आज भी कि 70% ऑफ आवर पेशेंट दे आर कमिंग इन एडवांस स्टेजेस। और जैसा कि कहा कि जो इलाज है, जो आउटकम है, वो सब कुछ एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, स्टेज। बिल्कुल, स्टेज ऑफ द कैंसर। कैंसर शब्द जो है वो बदनाम सिर्फ इसीलिए है कि देखिए, एक ये साइकी है, एक हमारी आपकी सबकी साइकी है पेशेंट्स की। देखिए, जैसे अभी हम लोग सुन भी रहे थे कि कैंसर तो ठीक होता नहीं है, कैंसर का इलाज तो है नहीं कुछ। आज की तारीख में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी हमने ये कहते सुना है कि कैंसर का सब इलाज होता नहीं है। ये तो सी द थिंग इज, वॉट एवर पेशेंट्स दे आर कमिंग इन आर ओपीडी, they come with this psyche that this is a lost battle. Yes, there is no life after cancer. It's a lost battle. जो भी हम कर रहे हैं, तो पहले पेशेंट को इसलिए कन्विंस करना कि नहीं, इलाज है, करवाओ इलाज। एंड फिर दूसरा यहाँ पे पॉइंट कि हर समय हर चीज़ का इलाज क्योरेबल नहीं है, ये मैं मानता हूँ। बहुत सारी जब एडवांस स्टेज में पेशेंट आते हैं तो बहुत कंडीशंस ऐसी होती हैं, बहुत समय हम जानते हैं कि हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जितने दिन की उसकी ज़िंदगी है, अपने इलाज से, अपने ट्रीटमेंट से हम उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं, उसकी अच्छी तरीके, जितने दिन जिएगा वो अच्छी तरीके से जिएगा, रादर देन कि वो सब करने दें। तो इसलिए आजकल देखिए, आप लिटरेचर देखो, ये देखो, तो वो सब ये कहने लगे कि कैंसर इज़ ए क्रॉनिक डिजीज। ना, क्रॉनिक मीन्स कि वी मे नॉट बी एबल टू क्योर मैनी places, but at the same time we can manage. जी डॉक्टर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हैं, रितु दिल्ली से, सुनते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, वेलकम टू द शो, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मेरे को ये सर्वाइकल पेन की शिकायत रहती है। मैंने कैट स्कैन और एक्सरे भी कराया है, वो सब नॉर्मल आया है। मेरे को ये जानना था कि आगे चल के मेरे को ये नेक कैंसर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? सर्वाइकल कहाँ का पेन होता है मैडम? सर्वाइकल का। सर्वाइकल जी, अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की चीज़ आप कह रहे हैं, है ना? तो जब आपने सीटी स्कैन और एक्सरेज ये सब चीज़ें करा ली हैं तो इसमें कैंसर्स में इसमें तब्दील होने की संभावना देखी नहीं है। वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल दूसरे तरीके की बीमारी है, वो नर्व पे कंप्रेशन की वजह से होती है। वो आपकी कभी कभी ऐसा होता है, हड्डियां बढ़ जाती हैं या ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, फीमेल्स में खास तौर से इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तो वो हो जाती है। तो आपने जब सब चीज़ें करा ली हैं, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं और उसका उपचार करवाएं। जी डॉक्टर, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब बहुत ज़रूरी सवाल, कि क्या हेड एंड नेक कैंसर भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मैं अभी पिछले वही सवाल का आपका जवाब दे रहा था मैडम कि श्वेता, कि देखो हर चीज़ का डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे हमारे पास आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि टंग कैंसर अगर स्टेज 1 में आता है तो उसको 80% से ज़्यादा ठीक होने की संभावना होती है।
एट द सेम टाइम अगर यही टंग कैंसर चौथी स्टेज का करके आता है हमारे पास, तो 20% से भी कम लोग ठीक होते हैं। ओके। तो इस चीज़ का हर चीज़ का डिपेंड करता है स्टेज पे, और स्टेज पे ही डिपेंड करने के अलावा फिर यही चीज़ कि जब एडवांस स्टेज में होते हैं तो उनमें स्प्रेड होता है, स्प्रेड, तो जिसको फैलने की संभावना आपने जैसा पूछा। जी। हेड एंड नेक कैंसर 2 तरीके से फैलता है, 2 बल्कि 3 तरीके से मैं कहूँगा। एक, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके आसपास के ऑर्गन्स में चला जाए, जैसे जबान से चालू हुआ, जी। टंग से चालू हुआ तो वो नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ में चला जाता है, बगल में जो ये मैंडिबुलर ग्लैंड और एल्वियोलस हमारी भाषा में कहते जी। हैं, उसमें घुस जाता है, बक्कल म्यूकोसा में जा सकता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेजन, डायरेक्ट स्प्रेड। एक मेथड ये है कि ये अपना डायरेक्टली इधर उधर चला जाता है। दूसरा मेथड होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड। हमारे शरीर में लिम्फ चैनल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा किसी को टॉन्सिलाइटिस होती है, गले में गांठ आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो वो एक मेथड, एक वो होता है। वैसे ही कैंसर भी जैसे मुंह ओरल कैविटी या कहीं से भी चालू हुआ, गले में गांठ आ गई, बहुत अक्सर देखते होंगे आप लोगों ने भी देखा होगा किसी गले में गांठ आ गई, जिसको रीजनल मेटास्टेसिस कहते हैं हमारी भाषा में, रीजनल मेटास्टेसिस, नोड्स आ गए। ओके। एंड थर्ड होता है हेमाटोजीनस स्प्रेड, हेमाटोजीनस थ्रू ब्लड, इट गोज थ्रू ब्लड। जैसे इसमें सुना होगा जबान पे कैंसर था, लीवर में आ गया, लंग में आ गया, बोन में चला गया, ब्रेन में चला गया, तो दीज आर द सेंचुरी साइट्स, जहाँ पे वो ब्लड के जरिए जब और एडवांस होता है तो ब्लड के सहारे वो इन सब जगहों पे चला जाता है। तो बिल्कुल सही कहा कि दूसरे ऑर्गन्स में फैलने की संभावना रहती है, और लेकिन फिर कुल मिला के एक ही चीज़ होती है, ये सब एडवांस स्टेज में देखा था। अर्ली स्टेज में हार्डली हम ऐसा देखते हैं, लेकिन हार्डली ऐसा देखते हैं जो कि इधर उधर चला गया। जी डॉक्टर मुनीश, मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कॉलर्स की परेशानी सुन के आंसर करा, साथ ही हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें और हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। जी, जानकारी ही बचाव है, ये तो हम सभी जानते हैं। कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार।